श्री गुरुदेव शरणम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। भगवान जी ये पूछना चाहते हैं कि मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, तो आप इसे कृपया बताएं कि कैसे मुक्ति 4 प्रकार की प्राप्त होती है मनुष्य हाँ, को। मुक्ति का अर्थ है आवागमन से रहित हो जाना। जब यह शरीर छूटे तो फिर हम इस धरती पर ना आए, जिसको सांसारिक भाषा में मृत्यु कहा जाता है ना। मृत्यु के बाद हम वापस नहीं आए, फिर जन्म न हो, इसका नाम आध्यात्मिक मुक्ति है, पारलौकिक मुक्ति है, और वह परम धाम वैकुंठ में जाने के बाद मिलती है। परंतु कुछ साधारण मुक्तियां भी हैं। बीमार व्यक्ति बीमारी से छूट जाए तो बीमारी से मुक्ति है, गरीब गरीबी से छूट जाए तो गरीबी से मुक्ति है, जेल में कोई हो जेल से छूट जाए तो जेल से मुक्ति है। तो ये तो अपने अपने कर्म से हो जाते हैं। पर लोगों को देखा होगा कि बहुत लोग सिर पर जटा बढ़ा करके जटा बढ़ाए हुए हैं, तो जटा बढ़ाने से मुक्ति होती है क्या? क्या हो गया, आपने जटा बढ़ा लिया तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। जटा तो कोई भी बढ़ा सकता है, ये कोई गुण नहीं है। जटाओं को बढ़ाने से अगर मुक्ति होती तो बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके सिर पर प्रकृति ने बाल ही बाल दिया है, तो क्या उनको ब्रह्मबोध हो गया? क्या वो संत हो गए? क्या वो बैरागी हो गए? क्या उनको आत्मबोध हो गया? नहीं। बहुत लोग कमर भर जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। क्या हो गया कमर में, कमर भर जल में खड़े होने से? अगर ऐसा होता ना तो जल में मगरमच्छ, मछली, मेढक ये सब आत्मबोध प्राप्त कर लिए क्या? नहीं। कोई बड़ी विशेषता नहीं है जल में खड़ा होना। और कंकड़ पत्थर या जल फल दूध आहार लेकर के रहने से अगर मुक्ति मिल जाती तो बहुत से ऐसे जीव हैं जो कंकड़ आहारी हैं, पयाहारी, दूध पीकर रहते हैं, हवा पीकर रहते हैं, घास खा करके रहते हैं, फल खाकर रहते हैं, तो इनको भी संत कहना चाहिए था। ये संत नहीं है। संत एक गुण है, संत एक भाव है, संत एक विशेष गुण का नाम है, विशेष सिद्धि का नाम है, और परमात्मा से समत्व जोग प्राप्ति का नाम संत है। परमात्मा जैसे सम है ना, वो समता को प्राप्त करने का नाम संत है। हरि से एकता प्राप्त कर लेने का नाम संत है, जो अपने में उनमें भेद मिटा दिया। जब हरि थे तब मैं नहीं, मैं हुआ हरि नाही, और प्रेम गड़ी अति सांकरी, तामे दून समाही। ये प्रेम की परिभाषा है। जब प्रेम करते करते भक्त भगवान जैसा बन जाए, और भगवान भी भक्त को याद करते करते भक्त जैसा बन जाए, इसी का नाम आत्मबोध, इसी का नाम भक्ति, इसी का नाम तदाकार, और इसी के नाम एक रूप हो जाना है। जैसे शक्कर की गुड़िया हो, है ना, शक्कर की चीनी की गुड़िया बनाई गई हो, और वह गुड़िया समुद्र में गई समुद्र का पता पाने, और गई तो गई, पिघल करके समुद्र जैसी हो गई। वही भक्त अपने को शक्कर जैसा बनाए, और हरि को जब खोने चलेगा तो घुल करके हरि बन जाएगा। इसी का नाम आत्मबोध है, इसी का नाम प्रेम है, और इसी के नाम भक्ति की पराकाष्ठा। एक हो जाना, उनके प्रेम में तदाकार डूबे रहना। अब वह जटा बढ़ाए न बढ़ाए, अब वह जल में रहे न रहे, वह दूध पीकर रहे न रहे, वह अन्न खाकर रहे, जैसे सुगमता हो। वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, वो संन्यास आश्रम में रहे, वो दाढ़ी बढ़ाए न बढ़ाए, वो बाल बढ़ाए न बढ़ाए, वो अपने गृहस्थ आश्रम में रहे, पत्नी पुत्र के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी है उसी स्थिति में हरि को प्राप्त किया जा सकता है। कोई आश्रम विशेष में भगवान नहीं मिलते हैं। आपके शरीर के अनुकूल जो आश्रम है भगवान ने जहाँ रखा है, वहीं बैठकर उनके प्रेम में डूबो, उनको याद करो और उनके लिए समर्पित हो जाओ। उनके नाम का खूब खूब जप करो। हरि शरणम ओम, हरि ओम, हरि ओम, और शांत होते चल जाइए, एकाकार होते चल जाइए। फिर देखिए वह रस, सिंधु का रस का एक बिंदु कैसे मिलता है, और एक बिंदु भी भक्ति रस मिल गया ना, समझो बेड़ा पार है। तो हमें नाम जप करते करते शांत होना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।